Hello friends, this is Mahendra Vishnoi and welcomes to all of you on the Jodhana Classes YouTube channel. Friends, today we are going to discuss about a very important topic of Rajasthan GK, that is forts या palaces of Rajasthan. Let's start this one. Forts of Rajasthan. Forts of Rajasthan. तो साथियों, पहला हमारा फोर्ट्स है किला गढ़ चित्तौड़गढ़ दुर्ग। इसका उपनाम राजस्थान का गौरव भी कहते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का निर्माता चित्रांग मौर्य, जिसका निर्माण 7वीं सदी में किया गया था। 7वीं सदी में इसका निर्माण किया गया था। इसका उपनाम राजस्थान का गौरव चित्रकूट दुर्ग, प्राचीन किलों का सिरमौर भी कहते हैं। इस दुर्ग में 3 साके हुए थे। पहला 1303 में अलाउद्दीन खिलजी एके और रतन सिंह की जो रानी थी पद्मिनी ने जौहर किया था और गोरा और बादल ने आत्मोत्सर्ग किया था। गोरा और बादल ने आत्मोत्सर्ग किया था। दूसरा साका जो कि 1534 में हुआ था, गुजरात का बहादुर शाह का आक्रमण था और विक्रमादित्य के समय हुआ था। रानी कर्मावती ने जौहर किया था। रानी कर्मावती ने इसमें जौहर किया था। तीसरा जो आपका है साका चित्तौड़गढ़ दुर्ग का 1567 में अकबर का आक्रमण था और अकबर और उदय सिंह के मध्य युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयमल और फतेह ने बलिदान दिया था। जयमल और फतेह की वीरता से प्रभावित होकर अकबर ने आगरा के दुर्ग पर इनकी गजारूढ़ प्रतिमाएं लगवाई थी और बीकानेर का शासक राय सिंह ने भी जूनागढ़ दुर्ग पर इनकी प्रतिमाएं लगवाई थी। इसके अलावा चित्तौड़गढ़ दुर्ग की कुछ अन्य जो दर्शनीय स्थल है उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में दर्शनीय स्थल, तो चित्तौड़गढ़ दुर्ग में जो दर्शनीय स्थल है उसमें पहला कुंभा महल है, पद्मिनी महल है, फतेह प्रकाश महल है, विजय स्तंभ है, कीर्ति स्तंभ जिसे आदिनाथ तीर्थ भी कहते हैं, कुंभ स्वामी मंदिर, मीरा मंदिर भी है, तुलजा भवानी मंदिर और जयमल और फतेह की छतरी भी यहीं पर स्थित है। दूसरा राजस्थान के दुर्ग के अंतर्गत दूसरा दुर्ग कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद में स्थित है। इसके निर्माता महाराणा कुंभा है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इसका जो शिल्पी है वो मंडन है और इस दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है। इस दुर्ग की दीवार की लंबाई 36 किलोमीटर है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है और कई परीक्षाओं में पूछा गया भी है। इस दुर्ग के अंदर कटारगढ़ दुर्ग है, इसे मेवाड़ की आंख भी कहते हैं। इसी दुर्ग में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। तो महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ दुर्ग के कटारगढ़ में हुआ था। ये बादलों को टच करता है और महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 ईस्वी में हुआ था। महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को हुआ था। और अगला आपका इसी दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने कहा था कि ये दुर्ग इतनी बुलंदी पर बना है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर से पगड़ी नीचे गिर जाती है। यानी किस इतिहासकार ने कहा था कि इतनी बुलंदी पर यह दुर्ग बना हुआ है कि नीचे से ऊपर देखने पर सिर की पगड़ी भी नीचे गिर जाती है। तो अबुल फजल ने इस दुर्ग के बारे में ऐसा कहा था।
अगला है कि इस दुर्ग के अंदर उदय सिंह का पालन पोषण और राज्याभिषेक हुआ था। कर्नल टोड ने इस दुर्ग को एट्रुक्सन कहा था। अगली इंपॉर्टेंट बात, कर्नल जेम्स टोड ने इसे एट्रुक्सन भी कहा था। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं, घोड़े वाला बाबा भी कहते हैं। तीसरा मुख्य दुर्ग जूनागढ़ दुर्ग दानवन श्रेणी का दुर्ग है और बीकानेर में अवस्थित है। इसके निर्माता राय सिंह। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण भी कहते हैं। राय सिंह को राजपुताने का कर्ण किसने कहा? तो मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपुताने का कर्ण कहा था, जो कि जूनागढ़ दुर्ग के, जो कि बीकानेर में उसके निर्माता भी है। अगले जूनागढ़ दुर्ग के बारे में कि हिंदू मुस्लिम स्थापत्य कला शैली का सुंदर कॉम्बिनेशन समन्वय आपको इस दुर्ग में देखने को मिलता है। और जयमल और फतेह की गजारूढ़ मूर्तियां यानी हाथी पर सवार मूर्तियां इसी किले के दरवाजे पर राय सिंह ने लगवाई थी। राजस्थान के दुर्ग के अंतर्गत चौथा रणथंभौर दुर्ग। रणथंभौर दुर्ग का निर्माता रणथंभन देव थे। रणथंभौर दुर्ग का निर्माता रणथंभन देव थे। रणथंभौर दुर्ग के बारे में अबुल फजल ने क्या कहा था उसके बारे में देख लेते हैं कि अन्य दुर्ग सब नंगे हैं जबकि ये दुर्ग बख्तरबंद है। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं जबकि रणथंभौर का दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। रणथंभौर का दुर्ग बख्तरबंद दुर्ग है। जबकि इन्हीं अबुल फजल ने कुंभलगढ़ दुर्ग की बुलंदी या ऊंचाई के बारे में कहा था कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है, ऊंचाई के बारे में कहा था। और ये कहा था कि ये दुर्ग इतनी ऊंचाई पर बना है कि नीचे से ऊपर की ओर देखने पर सिर की पगड़ी नीचे गिर जाती है। और कुंभलगढ़ दुर्ग को ही जेम्स टोड ने एस्ट्रूकन की संज्ञा दी थी। एस्ट्रूकन की संज्ञा दी थी। अब देखते हैं इसी दुर्ग के बारे में। ये दुर्ग 7 पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ है, इसलिए इसे दूर से दिखाई नहीं देता है। और इस दुर्ग के अंतर्गत जो रणथंभौर का दुर्ग है, इसके अंतर्गत त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मेला भी लगता है। रणथंभौर दुर्ग के अंतर्गत त्रिनेत्र गणेश जी का प्रसिद्ध मेला भी बढ़ता है। पांचवा लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग आपका भरतपुर में है और इसका निर्माण महाराजा सूरजमल ने करवाया था। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर, निर्माता महाराजा सूरजमल 1733 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था। अंग्रेजों ने लोहागढ़ दुर्ग पर 5 बार आक्रमण किया लेकिन इसे कोई नहीं जीत पाया, इसीलिए इसे अजय दुर्ग भी कहते हैं। ये मिट्टी का किला है और इस किले में अष्ट धातु का दरवाजा, जवार बुर्ज, फतेह बुर्ज भी अवस्थित है। फतेह बुर्ज और जवार बुर्ज है और अष्ट धातु का दरवाजा जो कि जवार सिंह दिल्ली से विजय करके लाए थे। जवार बुर्ज में यहाँ के राजाओं का राज तिलक किया जाता है। जवार बुर्ज में जो भरतपुर है उसके जो राजा है उनके राजाओं का राज तिलक भी किया जाता है। अगला आपका नारगढ़ दुर्ग जयपुर, 6 नंबर पर नारगढ़ दुर्ग। नारगढ़ दुर्ग आपके जयपुर में स्थित है। इसके निर्माता सवाई जयसिंह 1734 ईस्वी में कराया था। सुदर्शनगढ़ नाम से प्रसिद्ध इस दुर्ग का निर्माण मराठों से सुरक्षा के लिए करवाया था। यानी जिस समय मराठों का आक्रमण हो रहा था तो मराठों से बचने के लिए या मराठों से सुरक्षा प्राप्त करने के लिए सुदर्शनगढ़ दुर्ग का निर्माण सवाई जयसिंह ने 1734 में करवाया था। आगे इसी दुर्ग के बारे में कि सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इस दुर्ग में अपनी 9 पासवानों के लिए एक जैसे 9 महल बनवाए थे। एक जैसे 9 महल सवाई माधो सिंह द्वितीय ने इसमें बनवाए थे। अगला दुर्ग है आपका बटनेर दुर्ग। 7वां दुर्ग है राजस्थान के दुर्गों में बटनेर दुर्ग, जो कि हनुमानगढ़ में अवस्थित है और इसके निर्माता भूपत भाटी है। तैमूर ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने इतना मजबूत व सुरक्षित किला पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा था। तो तैमूर ने अपनी आत्मकथा में ये लिखा था कि इतना मजबूत और सुरक्षित किला मैंने पूरे हिंदुस्तान में नहीं देखा था। बीकानेर नरेश सूरत सिंह ने 1805 में मंगलवार को इसका जीतकर इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया था। यानी बीकानेर के शासक सूरत सिंह, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि भी की थी, और 1805 में इन्होंने मंगलवार के दिन आपके बटनेर दुर्ग को जीतकर, जो कि हनुमानगढ़ में है, इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया था। इस किले को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं।
आपका भटनेर दुर्ग जो कि हनुमानगढ़ में है, और सूरज सिंह ने 1805 में जीतकर मंगलवार के दिन जीतने से इसका नाम हनुमानगढ़ कर दिया। और इसी भटनेर या हनुमानगढ़ दुर्ग को उत्तरी सीमा का प्रहरी भी कहते हैं, और सर्वाधिक विदेशी आक्रमण भी इसी दुर्ग ने झेले थे। अगला है आपका गागरोन दुर्ग। गागरोन दुर्ग जल दुर्ग की श्रेणी में आता है, जो कि झालावाड़ में अवस्थित है। 8वां आपका दुर्ग पड़ता है गागरोन दुर्ग। ये जल दुर्ग की श्रेणी में आता है और झालावाड़ में स्थित है। गागरोन दुर्ग का निर्माण डोडिया परमारों द्वारा करवाया गया था, और ये आहू और काली सिंध नदी के संगम पर स्थित है और एक जल दुर्ग है। इस दुर्ग में मिट शाह की दरगाह, हमीमुद्दीन चिश्ती की दरगाह स्थित है। ये दुर्ग आपका डोडगढ़ और दुलरगढ़ नाम से भी प्रसिद्ध है। तो इसके उपनाम आपके हो जाएगा डोडगढ़ या फिर दुलरगढ़। इनका उपनाम डोडगढ़ या दुलरगढ़ और डोडिया परमारों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और आऊ और काली सिंध नदी जो है उनके संगम पर ये दुर्ग आपका अवस्थित है। 9 नंबर पे तारागढ़ दुर्ग। तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग इसी का नाम गढ़ बीटली दुर्ग बोलते हैं, क्योंकि बीटली पहाड़ी पर अवस्थित है। इसके निर्माता अजय पाल चौहान है, और ये दुर्ग आपका अजमेर में स्थित है। अजमेर में है ये। इसे गढ़ बीटली और राजस्थान का जिब्राल्टर भी बोलते हैं। इसके उपनाम गढ़ बीटली और राजस्थान का जिब्राल्टर। यहाँ मीरान साहब की दरगाह भी अवस्थित है। इसी दुर्ग के पास में मीरान साहब की दरगाह भी है। दारा सिकों ने इसी दुर्ग में शरण ली थी, और तारागढ़ नाम पृथ्वी राज सिसोदिया ने अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नाम तारागढ़ दुर्ग कर दिया था। अगला 10वां दुर्ग अपन देखते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग। मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग आपका चिड़ियाटूंग पहाड़ी पर है, और ये जोधपुर में अवस्थित है। इसका निर्माण राव जोधा ने करवाया था। तो मेहरानगढ़ दुर्ग के जो निर्माण है, निर्माता राव जोधा 1459 ईस्वी में इन्होंने इसका निर्माण करवाया। इसे म्यूर ध्वजगढ़ या गढ़ चिंतामणि भी कहते हैं। लॉर्ड कीपलिंग देवताओं और परियों द्वारा निर्मित दुर्ग कहते हैं। यानी लॉर्ड कीपलिंग ने इस दुर्ग के बारे में कहा था कि ये दुर्ग देवताओं और परियों के द्वारा बनाया गया या निर्मित किया गया दुर्ग है। इस दुर्ग में चामुंडा माता का प्रसिद्ध मंदिर है। जयपोल, लोहापोल, फतेहपोल इसके प्रवेश द्वार है। 11वां आपका दुर्ग है अचलगढ़ दुर्ग। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही के अंदर अवस्थित है। अचलगढ़ दुर्ग माउंट आबू सिरोही। तो इसका निर्माण परमार वंश के द्वारा करवाया गया, और पुनर्निर्माण राणा कुंभा के द्वारा करवाया गया था। इस दुर्ग में गोमुख मंदिर, ओका रानी का महल, सावण भादो झील स्थित है, और भंवराथल महमूद बेगड़ा द्वारा मूर्तियां नष्ट करने पर मधुमक्खियों द्वारा आक्रमण यहाँ पर किया गया था। 12वां दुर्ग है आपका सोनारगढ़ दुर्ग, जो त्रिकुट पहाड़ी पर है, जैसलमेर में स्थित है, और इसी का नाम सुवर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। सुवर्णगिरी दुर्ग। तो सोनारगढ़ दुर्ग का जो निर्माता है राव जैसल, जिन्होंने 1155 ईस्वी में इसका निर्माण करवाया था, और इस किले में 2.5 शाखे प्रसिद्ध है। यानी 2.5 शाखे जैसलमेर के सोनारगढ़ दुर्ग के प्रसिद्ध है। पहला शाखा आपका 1292 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी और मूलराज के मध्य युद्ध के समय हुआ था। दूसरा शाखा 1370 से 71 में फिरोज तुगलक का आक्रमण और राव दूधा के समय हुआ था। तीसरा और जो आधा शाखा अर्ध शाखा, जो कि आमिर अली का आक्रमण था, और राव लूणकरण के समय युद्ध के समय अर्ध शाखा, क्योंकि केसरिया हुआ लेकिन महिलाओं ने जोर नहीं किया, महिलाएं इसमें जोर नहीं कर सकी थी, इसीलिए इसे अर्ध शाखा भी कहते हैं। आपका सोनारगढ़ दुर्ग जो कि धानवन श्रेणी का है, और यहाँ पर काली माता मंदिर है, सतियों के पगलिए भी अवस्थित है, जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी अवस्थित है, जो कि एक वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है। सबसे ज्यादा हस्तलिखित जो ग्रंथों का भंडार है वो आपका जीनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार है, और इसका परकोटा कमरकोट के नाम से जाना जाता है। इसका परकोटा कमरकोट के नाम से जाना जाता है। अगला है आपका मैगजीन दुर्ग, जो कि अजमेर में स्थित है। मैगजीन दुर्ग, मैगजीन दुर्ग अजमेर। मैगजीन दुर्ग का निर्माता सम्राट अकबर। इसका निर्माण अकबर ने 1570 से 72 के मध्य करवाया था। राजस्थान में पूर्णतः मुगल स्थापत्य कला से निर्मित एकमात्र दुर्ग है।
इसी दुर्ग में सर थॉमस रो ने जहांगीर से इसी दुर्ग में मुलाकात की थी। अकबर ने इस किले का निर्माण ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के सम्मान में करवाया था। 14वां दुर्ग आपका सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर, सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर और सवर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर, जैसलमेर दुर्ग आपका सोनारगढ़ दुर्ग भी कहलाता है, सोनारगढ़ दुर्ग, सवर्णगिरी दुर्ग जैसलमेर, इसे सोनारगढ़ भी कहते हैं। और यह आपका त्रिकूट पहाड़ी पर अवस्थित है, त्रिकूट पहाड़ी पर स्थित है। सोनारगढ़ दुर्ग के बारे में कहा जाता है पग कीजे पाषाण, पग कीजे पाषाण, ये भी इसके बारे में कहा जाता है। अब आगे है आपका सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर। सुवर्णगिरी दुर्ग जालोर के निर्माता प्रतिहार शासक नागभट्ट प्रथम को माना जाता है और इसका पुनर्निर्माण परमार शासकों के द्वारा करवाया गया था। यह सोनगढ़ नाम से भी प्रसिद्ध है। मलिक शाह पीर की दरगाह, वीरम चौकी, शिव मंदिर और मानसिंह के महल यहाँ अवस्थित है। कानड़ देव सोनगढ़ के शासनकाल में 1311 में अलाउद्दीन खिलजी यानी AK ने इस दुर्ग पर आक्रमण किया था। तो साथियों, यह था आपका राजस्थान के दुर्ग से संबंधित वीडियो। उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आया होगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें ताकि इससे हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए इसी प्रकार से नए और ज्ञानवर्धक वीडियोस लेकर आते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।